आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आज आपके सामने फिर इन 5 क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। रोज़ की तरह कुछ हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे और हाँ, इन कंप्यूटरों के क्वेश्चन में हमें कंप्यूटर की पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है? और इस चैनल के द्वारा आपको क्वेश्चन के अलावा पूरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल चलाना भी सिखाया जाएगा, ठीक है? इसलिए इस चैनल को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप इस चैनल पे गलती से भी आ गए हैं तो आपका मान लीजिए नसीब है, ठीक? मान लीजिए आजकल सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर ऐसा मिलता है प्लेटफॉर्म और साइट मिलती हैं या कोई सी भी वीडियो चैनल मिल जाते हैं, ठीक? जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो चैनल होते हैं, वो साइट होते हैं, ऐप होते हैं, उनको हमको पैसा देना पड़ता है, ठीक? तो आज के डेट पर व्यक्ति क्या करता है? ये करता है कि भाई हमारा पैसा कहाँ से भी वो कैसे भी करे पैसा कम से कम लगे और उसे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये आज के ज़माना का एक चलन है, मतलब सब कोई अपना 4 पैसा बचाना चाहता है। इस वजह से आपको भाई इस चैनल पर नो फीस कुछ भी नहीं लगेगा और को पूरी कंप्यूटर के चलाने से लेकर और माइंडेड ज्ञान पढ़ाई तक लेकर पूरा आपको इस चैनल पर ज्ञान उसका मिलेगा, ठीक है? इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल से जो भी वीडियो मिले वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख सकें और उससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकें, ठीक है? तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, आज के युग में कौन-सा ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है? मैं क्वेश्चन देख के नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। देखिए, ऐसे तो क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ी के आकार में कौन-सा कंप्यूटर उपलब्ध है? देखिए, अब इससे पहले यानी इस समय के पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे, वो काफ़ी बड़े-बड़े हुआ करा करते थे, ठीक है ना? परंतु अब का कंप्यूटर वह कंप्यूटर कौन-सा ऐसा है, जो हमारे डिजिटल घड़ी के आकार में है, वो आपको बताना है, ठीक है? आपके ऑप्शन देख लीजिए भाई, दिए हुए हैं, जो आपको इसमें से सही लगे वो कमेंट करके बताना है। क्या वह सुपर कंप्यूटर है? ना भाई, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक हमारे सामान्यतः कमरे के बराबर होता है, ठीक? आप कभी-कभी पिक्चरों में देखते होंगे जो बड़ा-बड़ा प्रोग्राम बताते हैं या अंतरिक्ष में जो मान लीजिए हमें मिसाइल लैंड की जाती है, उनके पास वह सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है? या जो हम मौसम का ज्ञान करते हैं, बताते नहीं हैं कि आजकल मोबाइलों पे भी दे रखा है कि दिखा देता है कि कल का इतने डिग्री टेम्परेचर रहेगा या सुबह दिखा देगा कि शाम तक कैसा मानसून रहेगा। तो सब ये सुपर कंप्यूटर का कमाल है भाई। वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। ये बड़े मामलों में प्रयोग किया जाता है और यह एक सामान्यतः कमरे के बराबर होता है, ठीक है? और जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, यह पीसी कंप्यूटर होता है, ठीक है? हमें ये बताना है कि जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, वह कौन-सा कंप्यूटर है? वह एक डिजिटल घड़ी के आकार का कंप्यूटर है, ठीक है? आजकल क्या होता है कि क्वेश्चन को हमें उल्टा करके या सीधा करके दोनों तरफ करके हमको ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी होता है आंसर को क्वेश्चन बना देता है आज की डेट में, ठीक है ना? क्या है? आंसर को क्वेश्चन बता देता है, क्वेश्चन होना चाहिए जो आंसर बन जाता है, ठीक है? दोनों प्रकार के आज के डेट पर बन जाते हैं। हमारा राइट आंसर कौन-सा होगा? डी, माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो आज के डेट पर हमारा किसके का आकार का होता है? वह एक हमारे डिजिटल घड़ी के आकार में होता है। आप मानोगे नहीं भाई, ये जो हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं आज के आधुनिक युग में, यह भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। समझ लीजिएगा, यह भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। हमारा लैपटॉप ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। टैबलेट ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। गौर करिएगा। पीसी ये पर्सनल कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है? समझ लिए आज के जो तकनीकी है वो कितनी आगे पहुंच चुकी है। मान लीजिए टेक्नोलॉजी देखिए कितनी आगे पहुंच चुकी है, जो छोटे-छोटे कंप्यूटर बना रखे हैं, ठीक है? जिन्हें हम आज आसानी से कहीं भी ले जाकर अपना प्रयोग कर सकते हैं।
देखते होते बंदा, कोई सभी व्यक्ति देखते अपने हाथों पर रख कर लैपटॉप चला लेता है, गोदी पे रख कर चला लेता है। तो इतने छोटे छोटे आज के डेट पे उपलब्ध हो गए हैं कंप्यूटर। इसीलिए क्वेश्चन को बनाया गया है कि भाई आज के डेट पर कौन सा कंप्यूटर है जो घड़ी के आकार में है। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। देखिए इसमें हमारा मोबाइल बनाया गया है, टैबलेट है और मॉनिटर है, यहाँ पर लैपटॉप है। ये सब माइक्रो कंप्यूटर है आज की डेट पर, समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। हमारा क्वेश्चन क्या दूसरा कह रहा है कि एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है। ठीक, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको बता दिया गया है कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें हमको बताना क्या है कि जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, क्या एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा सॉफ्टवेयर है। क्या वह विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर है, क्या उसमें से प्रोग्राम बनाते हैं हम, या मान लीजिए प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर है, या उपयोगी सॉफ्टवेयर है। आपको लगाना है क्वेश्चन, इस पर देखना है दिमाग कौन सा सही होगा। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो भाई देखिए सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, एक समान उद्देश्य होता है। तो आपको इनमें से वही सॉफ्टवेयर को बताना है जो एमएस सॉफ्टवेयर पर बिल्कुल फिट बैठे। तो भाई यहाँ पहले आपको देख लेना है कि यह हमारे प्रयोग किस प्रकार आता है। ठीक है, कि यह हमारे प्रयोग किस प्रकार आता है। मान लीजिए जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे हम कौन कौन से आते हैं, इनके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, हमारे जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है 2 होती हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य, एक समान उद्देश्य। ठीक है, तो समान उद्देश्य का के अंदर कौन कौन से आते हैं। एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐप, मतलब जो हमारे ऐप है बगैर चार्ज के सामान्यतः उपयोग में लाए जा सकते हैं। हाँ, देखिए जैसे एमएस वर्ड हो गया, यही जिसको हम बताते हैं कि कैसा सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ठीक, पावर पॉइंट हो गया। इस तरह के जो हमारे प्रयोग में आते हैं छोटे मोटे प्रेजेंट पार्ट्स में डिवाइड करके, एक कहते हैं ना इकट्ठा कोई सामान आ जाए, जैसे खाना खाने की सामान होती है, या कोई मान लीजिए आपके सामने एक एक करके आपको दिखाया ना जाए, आपको एक एक करके खाने के लिए दिया जाए, आप खा जाएंगे। उसी को आपको एक साथ परोस कर रख दिया जाए सामने, तो आप उसको देख कर आपका पेट भर जाएगा, आप नहीं खा पाएंगे उतना, मानिए। तो वैसे ये होता है कि आपको अगर इकट्ठा पूरा पढ़ा दिया जाएगा तो भाई आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आधा पढ़ेंगे, आधे के बाद आपको बोरिंग होने लगेगा और बंद करके चले जाएँगे। इस तरह तो छोटा-छोटा जो वीडियो रहेगा इससे यह होगा कि आप आराम से इसको अचीव कर लेंगे। ठीक है? इसका ज्ञान जो भी होगा आप पूरा-पूरा अचीव करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा भाई रजिस्टर। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? ये भाई आपका सीपीयू है। मान लिए ये सीपीयू है, सीपीयू है। मान लिया आप। पर भाई ये सबसे बड़ा झूठ है, मतलब सच वाला झूठ है। ठीक है, ये सच वाला झूठ है, ये सीपीयू नहीं है। इसके अंदर लगा होता है सीपीयू। सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आपको इसमें देखना है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या हो सकता है। सेंट्रल प्रोजेक्ट यूनिट, क्या वह सेंट्रल प्रोजेक्ट यूनिट होगा कि सेंट्रल पर यूनिट होगा, या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा तो वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ठीक है, यह रहा आपका सीपीयू। क्या रहा? सीपीयू, जो एक
इमेज हमें गलत दिखा दी जाती है। इसी को बता दिया जाता है कि भाई ये सीपीयू है और सामान्यतः इसको मान भी लिया जाता है। परंतु भाई यह एक सीपीयू नहीं होता है पूरा। इसके अंदर मदरबोर्ड, मेमोरी, अन्य बहुत सी तरह की चीज़ें उपलब्ध होती है इसके अंदर। तो इसको हमें सीपीयू पूरी तरह से कहना एक प्रकार का गलत है। इसके ऊपर हम गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आपको दिखाते सीपीयू कौन है असली, मतलब मेन सीपीयू कौन होता है। आगे बढ़िए, ये है भाई सीपीयू, जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर को ही कहते हैं सीपीयू। सारा कमाल आपके मोबाइल या लैपटॉप या पीसी किसी भी प्रकार की यूज करने वाली डिवाइस पर सारा कमाल, मान लीजिए सारी महंगाई, सारी क्वालिटी इसी चीज़ की होती है। मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसका कमाल देखिए। आप देखते होंगे कि आप मैक्सिमाइज बटन से कट करके डायरेक्ट आप दूसरा मान लीजिए फाइल या कोई भी एप्लीकेशन खोल लेते हैं और वह मैक्सिमाइज होकर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में किसी भी प्रयोग करने वाली डिवाइस पर साइड में पड़ा रहता है। तो आपका इस तरह ओवरलोड कितना मोबाइल एक सफलतापूर्वक चला सकता है, यह भाई उसका यह टैबलेट, मतलब उसकी मेन ताकत यही है, माइक्रो प्रोसेसर। इसी का कमाल है जो हमारा कंप्यूटर मोबाइल महंगा होता है, ये सस्ता होता है, इसी का कमाल है। यही कंप्यूटर को जिसे कहते हैं हैंग करने लगा। अगर दमदार यह है तो भाई हैंग नहीं करेगा। और सस्ता वाले में ये लगा है, मतलब इस पर कोर होते हैं, डुअल कोर होता है, एक्टा कोर होता है। इन कोरों के हिसाब से यह अपना कार्य करता है, ठीक है। इन कोरों के हिसाब से यह कार्य करता है, कई प्रकार के होते हैं, ठीक। और इन्हीं प्रकारों के हिसाब से इनका रेट तय हो जाता है, ठीक है। इसका भी आपको एक डिटेल में वीडियो मिलेगा, बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जान लगा दिए, झोंक दीजिए और इस चैनल का पूरा आपके साथ एक साथी की तरह सहयोग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको इसमें देखना है भाई, माउस कितने प्रकार का होता है, माउस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए, ये मैंने भी माउस बना दिया आप समझ लीजिए, ये माउस बन गया, मैंने माउस बना दिया, ठीक है। यह एक माउस की संरचना है। तो आपको देखना है भाई कि माउस होता कितने प्रकार का है, माउस कितने प्रकार का होता है। क्या वह 2 प्रकार का होता है, क्या वह 3 प्रकार का होता है, क्या वह 5 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का होता है। आपको आंसर देना है, जान लगा दीजिए भाई, कंप्यूटर के राजा बन जाएंगे, कंप्यूटर के ज्ञान में राजा बना देगा आपको इस चैनल के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर बी होगा। और कौन कौन से मान लीजिए वो होते हैं, क्या माउस। आपको आधा अधूरा इस चैनल के द्वारा ज्ञान नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी। इस चैनल की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि किसी भी टॉपिक पर पूरा ज्ञान आपको देना, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, एक वायरलेस माउस होता है भाई, क्या होता है, वायरलेस माउस हो गया एक। और एक माउस होता है क्या, मैकेनिकल माउस, ठीक है। मैकेनिकल माउस हो गया, एक वायरलेस माउस हो गया, एक टेक्निकल माउस हो गया, ठीक है। और माउस को आपको दिखाते आखिर माउस का नाम क्यों माउस रखा गया। देखिए, ये माउस बना है, इसका नाम क्यों हमने माउस रखा। आपको यह मुंह जैसा दिख रहा है और ये मान लीजिए पैर हो गए, ठीक है, ये पैर हो गए और ये मुंह हो गया। माउस को हिंदी में क्या, मान लीजिए ये है एक चूहे की संरचना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मान लीजिए ये माउस के पीछे का वो हो गया, क्या कहते हैं, चूहा, चूहा मानते हैं इसको। और यह एक चूहे की आकार में दिखता है, इसलिए सब माउस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते जा रहा है एक माउस। सो गाइस, आज का हमारा जो भी इस कंप्यूटर के अंदर और इस वीडियो के अंदर था, मैंने आपको पूरा ज्ञान दिया और पूरी जानकारी दी। इस चैनल में आपको अब
से आपको जितना से भी ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ या जो भी कंप्यूटर से आपके घर में, आपके परिवार में या आपके चाहने वाले कोई भी आपका जानकारी हेतुबंद लड़का है जो परेशान है। आज का ज़माना क्या है? कंप्यूटर का ज़माना भाई। जो कंप्यूटर सीखेगा, हाँ, जो कंप्यूटर को चलाना जानेगा। कंप्यूटर एक ऐसा ज्ञान होता है जो आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छा से अच्छा सैलरी अचीव करने में सहायता करता है। और हाँ, इस पर आपको किसी भी प्रकार की मतलब भटकने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इस एक सब्जेक्ट को आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। इसीलिए इस चैनल को भी बनाया गया है ताकि आपकी मदद हो सके और आप एक अच्छे रोज़गार और अच्छा जीवन बिता सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट करिए, ठीक है? आपको आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी इस चैनल के द्वारा। सो गाइस चलते हैं। जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में।